नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे साथी अक्षय। आज हम फिर बिहार से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट लेकर हाजिर हैं। बहुत बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से जो आ रही है वो आपको बता दें कि बिहार में सत्ता का फॉर्मूला तय हो गया है और इस फॉर्मूले में ये तय हो गया है कि मुख्यमंत्री किसके खाते में जाएगा, दोनों उप मुख्यमंत्री किसके खाते में जाएगा, सरकार में जो मंत्री पद हैं वो कितने कितने बीजेपी और जेडीयू और जो सहयोगी दल हैं उनके खाते में आखिर कितने कितने जाएंगे। दूसरी तरफ और क्या फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की डिटेल्स क्या है वो भी समझेंगे, बताएंगे आपको। लेकिन दूसरी तरफ एक और नई बात निकल कर आ रही है। जो सहयोगी दल हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हों या जीतनराम मांझी हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो नीतीश का फॉर्मूला है या जो नीतीश के हिसाब से है, मुख्यमंत्री कोई भी बने, चलना नीतीश के हिसाब से ही पड़ेगा। यानी ये एक नई लाइन है, नई पैटर्न है। क्या अगर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाती है, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है, तो ये बड़ा सवाल है कि देखना होगा कि क्या वाकई नीतीश के हिसाब से वो काम करेगा मुख्यमंत्री, या जो दो सहयोगी दल हैं उनकी बात में कितनी सत्यता है, ये सभी बातें। लेकिन जो आज की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी अपडेट है वो है बिहार में सत्ता समीकरण या सत्ता का फॉर्मूला तय हो गया है। अब उलट पलट होने जा रही हैं चीज़ें, यानी कि जिस भूमिका में बीजेपी थी उस भूमिका में अब जेडीयू आ जाएगी और जिस भूमिका में जेडीयू थी उस भूमिका में बीजेपी आ जाएगी। यानी छोटे भाई बड़े भाई का जो फेर है वो यहाँ पर होने जा रहा है। अक्षय से समझ लेते हैं। अक्षय, आखिर फॉर्मूला क्या है, थोड़ा समझाइए दर्शकों को भी। सबसे पहले तो पूरे बिहार को प्रणाम, नमस्कार। अभी बहुत बड़ी खबर है ये। जहाँ तक ये कहा जा रहा था कल तक कि जो कौन बनेंगे, बीजेपी से होंगे, जेडीयू से होंगे, किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा, तो लगभग अब जो सूत्र कह रहे हैं कि लगभग सारा कुछ क्लियर हो चुका है। सारा फॉर्मूला जो है बिहार की राजनीति के लिए तैयार हो चुका है, बिहार के शासन प्रशासन और सरकार के लिए तय हो गया है। तो हम एक एक कर जिक्र कर लेते हैं। तो मुख्यमंत्री की सबसे पहले बात करते हैं। तो मुख्यमंत्री जो सूत्र कह रहे हैं कि वो बीजेपी के खाते में है। बिल्कुल, बीजेपी के खाते में उप मुख्यमंत्री, यानी कि बीजेपी अब बड़े भाई के रूप में होंगे और जेडीयू छोटे भाई के रूप में होंगे। तो जिस हिसाब से जब अभी सरकार चल रही थी तो जेडीयू के मुख्यमंत्री थे, बीजेपी के दो उप मुख्यमंत्री थे। उसी अनुसार से अब बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे और जेडीयू के दो उप मुख्यमंत्री होंगे। अब ये कहा जा रहा है कि जेडीयू जो हम लोग जो है, अच्छा, आगे कंटिन्यू बात रखिएगा, लेकिन थोड़ा ये जरूर क्लियर कर दीजिएगा। एक तो लगभग क्लियर कि अगर डिप्टी सीएम जेडीयू से बन रहे हैं तो उनमें एक निशांत कुमार होंगे, ये 99.999% तय है। अब दूसरा कौन हो सकता है ये? अब ये जेडीयू के कोई जो भी होंगे वो जेडीयू के कोई वरिष्ठ नेता ही होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार तो उप मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं। ठीक बात है। तो लिहाजा जेडीयू के कोई वरिष्ठ नेता ही होंगे। अब चाहे संजय झा हो, चूंकि संजय झा को तो पार्टी का कमान है, तो मेरे ख्याल से संजय झा नहीं होंगे, या फिर क्या ललन सिंह हो सकते हैं, क्या विजय चौधरी हो सकते हैं, क्योंकि विजय चौधरी भी नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं और साथ ही साथ काफ़ी विश्वसनीय रहे हैं नीतीश कुमार के। तो क्या विजय चौधरी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये दो फॉर्मूला जो है उप मुख्यमंत्री के लिए, उसमें कहीं ना कहीं निशांत कुमार को जो है गाइड करते रहे, ताकि जेडीयू के लिए जो है एक माहौल, जेडीयू जो लकीर खींच के रखी है बिहार में उसको कायम रखे और आगे बढ़ाते रहे। तो ये एक चीज़ है। दूसरी की फॉर्मूले में क्या क्या है कि कितने मंत्रालय किसके खाते में और सारी गई है। तो बीजेपी के पास मुख्यमंत्री पद के साथ 15 मंत्री पद गए हैं। अच्छा, ये सूत्र जो है वो बता रहे हैं कि लगभग 15 मंत्री पद बीजेपी के पास है। जेडीयू के 2 उप मुख्यमंत्री समेत 16 मंत्री पद दिए गए हैं। साथ ही साथ सहयोगी दलों को, जिसमें एलजेपी रामविलास के 2 मंत्री पद रहेंगे जो पहले से भी थे। हाँ, जबकि आरएलपी और हम को एक मंत्री पद मिलेंगे जो पहले भी था। तो इस अनुसार से लगभग ये क्लियर माना जाए, फॉर्मूला बिहार के लिए तय हो चुका है और बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। इसमें एक बात और जोड़ दें, फिर आप अपनी बात कंटिन्यू करिएगा। रामविलास पासवान के सुपुत्र या कहें चिराग पासवान, वो लगातार उनकी तरफ से पोस्टरबाजी हो रही थी पार्टी की तरफ से। ये कहा जा रहा था कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाया जाए। स्वाभाविक है कि वो दबाव ही थी, प्रेशर पॉलिटिक्स था कि भाई मंत्री पद में हमें ज़्यादा स्पेस दे दिया जाए, लेकिन वो दबाव काम नहीं आया, इसका मतलब यहाँ पे। बिल्कुल। चिराग पासवान, आपको ही पता है कि चिराग पासवान जो है उनकी संख्या अभी मुख्यमंत्री पद तो बनने लायक तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये चीज़ें आप देखिए कि चुनाव के समय में भी
भी चिराग पासवान के लिए कहा जा रहा था क्या वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं या फिर बिहार में आकर बिहार की राजनीति करेंगे, बिहार विधानसभा आएंगे, तो वो कह रहे थे कि आने में कोई गुरेज नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा था मीडिया से बातचीत में। तो लिहाजा चिराग पासवान भी आने वाले समय में ताल ठोक सकते हैं या अपने आप को वहाँ देख सकते हैं, उसकी उनकी वो कोशिश है, उनकी पार्टी की कोशिश रही होगी। लिहाजा पोस्टर और बैनर उसी का एक प्रक्रिया है, उसी का एक हिस्सा है। लेकिन चिराग पासवान बहुत ज़्यादा चिराग पासवान के पास नंबर नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर बना के भी उनको कुछ हासिल नहीं बहुत ज़्यादा हासिल होगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात, एक गृह मंत्रालय का जिक्र कर लें। गृह मंत्रालय हमेशा नीतीश कुमार के पास रहा है, लेकिन ये लास्ट टर्म था या कहीं इस टर्म में गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी यानी बीजेपी के पास आ गया था। इस बार क्या होने जा रहा है, क्या सोर्सेज बता रहे हैं, क्या संकेत मिल रहे हैं, गृह मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखेगी या फिर जो सूत्र अभी बता रहे हैं कि गृह मंत्रालय बीजेपी के पास ही रहेगा और साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष का पद भी बीजेपी को ही मिलेगा। अच्छा, साथ ही साथ विधान परिषद के सभापति का पद जेडीयू को मिलने की संभावना जताई यानी ये डिवाइडेशन हो सकता है। विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी अपने पास रख सकती है और विधान परिषद का जो सभापति है वो जेडीयू को दे सकती है। ठीक है, बैलेंस हो जाएगा यानी कि यहाँ पर। लेकिन गृह मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण है और ये भी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि नीतीश कुमार का भी लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत ज़्यादा फोकस रहा है। बीजेपी की भी अगर यूएसपी कहीं रही है, जहाँ भी जिन राज्यों में भी है, अगर हम बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, राजस्थान की बात हो या फिर हम छत्तीसगढ़ तक चले जाएं, बीजेपी के आने के बाद इवन नक्सलियों का खात्मा तक वहाँ पर होने लगा। यानी लॉ एंड ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण है। तो लॉ एंड ऑर्डर बेहतर रखने के लिए बीजेपी भी गृह मंत्रालय अपने पास रखना चाहती है। आप बता रहे हैं कि बीजेपी ही रखने भी जा रही है। बिल्कुल। देखिए, बीजेपी जो है बड़े भाई की भूमिका में है, लिहाजा गृह मंत्रालय जो है सबसे बड़ा मंत्रालय माना जाता है। तो उस हिसाब से इस सरकार में भी गृह मंत्रालय बीजेपी के पास थी। सम्राट चौधरी गृह मंत्री हैं बिहार के, तो मेरे ख्याल से गृह मंत्रालय अभी भी सम्राट चौधरी के पास रहेगा। अब सवाल यहाँ खत्म नहीं होता है। सवाल है ठीक है, बीजेपी के खेमे में या बीजेपी के हिस्से में जो है मुख्यमंत्री पद गया है या फॉर्मूला ऐसा तैयार हुआ है। अब बीजेपी से कौन होंगे मुख्यमंत्री, सबसे बड़ा सवाल ये है। और जेडीयू से 2 मुख्यमंत्री कौन होंगे, जिसकी चर्चा अब जोर शोर से चलने वाली है। आने वाले 2-4 दिनों में लगातार यही चर्चाएं रहेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 अप्रैल से राज्यसभा सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण कर लेंगे। उसके बाद जो है ये चर्चाएं, उससे पहले ही ये चर्चाएं तेज हो जाएगी कि मुख्यमंत्री आखिर कौन होने जा रहे हैं। कल तक देखिए हम लोग चर्चा ये कर रहे थे कि बीजेपी के हिस्से में जाएगी या फिर जेडीयू के हिस्से में जाएगी। बीजेपी के हिस्से में जाएगी तो सम्राट चौधरी के कयास भी लगाए जा रहे थे। तो क्या बीजेपी कोई उलटफेर कर सकती है, कोई नया चेहरा ला सकती है, ये सबसे बड़ा लेकिन सवाल। सम्राट चौधरी, अभी तक हम जिक्र लगातार ये भी करते रहे कि चूंकि नीतीश कुमार की सहमति के बगैर कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। जो भी चेहरा होगा वो नीतीश कुमार की सहमति से होगा। और नीतीश कुमार हर मंच से जो समृद्धि यात्रा वो कर रहे थे, हर मंच में सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर भरोसा भी जताते आए हैं। न केवल भरोसा बल्कि समर्थन भी जनता से मांगते आए हैं, जनता से हाथ उठवाकर समर्थन भी मांगा है। लेकिन दूसरी तरफ अब इसी में ट्विस्ट ये है कि विजय चौधरी जिनका आप जिक्र कर रहे थे, इसके अलावा एक और नेता जो आए थे वो ये भी कह रहे थे कि भाई नीतीश कुमार तो ऐसे कहते रहते हैं मन से कि हमारे ये साथी हैं, इन्हीं से आपको काम लेना है, काम करवाना है। तो वहाँ पर विजय चौधरी जितना मजबूत नजर आते हैं, इन बयानों से लगता है कि फिर शायद कोई ट्विस्ट आ गया इसमें। देखिए, मेरे ख्याल से कि विजय चौधरी अभी इन चीज़ों से बोलने से बचना चाह रहे होंगे। विजय चौधरी के लिए भी ये भी कहा जाता है कि वो जो विरोधी हैं उनके लिए ये आरोप लगाते हैं कि वो बीजेपी के लाए हुए बीजेपी के लिए काम करते हैं, या ऐसे आरोप उन पे भी लगते आ रहे हैं। तो ऐसे में विजय चौधरी ये नहीं कह सकते हैं कि कौन मुख्यमंत्री होंगे, या फिर नीतीश कुमार ने जो है उनको जो है सम्राट चौधरी को मान लिया है कि वही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन अगर कयास के बाजारों में अगर हम चर्चा करें, बतौर पत्रकार चर्चा करें, तो सम्राट चौधरी सबसे पहले नंबर पर आते हैं बीजेपी की रेस में। अब ये तो लगभग क्लियर माना जाए कि बीजेपी के हिस्से में जा रही है। और कास्ट इक्वेशन के हिसाब से भी बिल्कुल ठीक बैठते हैं सम्राट चौधरी, चूंकि ओबीसी अगर हम कहीं बीजेपी चाहती है ओबीसी को आगे लाना, चूंकि एक काट भी होगी, जो वोट है जेडीयू का भी वोट है, और धीरे धीरे इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के वोट पर भी निगाह बीजेपी की जरूर होगी। दूसरा इक्वेशन इसलिए कि भाई आप यादव को बना भी देंगे तो यादव वोट आपके पास तो आने ही जा रहे हैं, ये भी बिल्कुल क्लियर है आरजेडी से छिटक कर। दूसरी बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से दिया है और सवर्ण जाति से दिया है, तो फिर सवर्ण जाति की गुंजाइश वहां ना के बराबर बल्कि हम कहें शून्य हो जाती है। तो उस कास्ट इक्वेशन में सम्राट चौधरी बहुत फिट नजर आते हैं।
देखिए हाँ। मैं इसलिए कर रहा हूँ बतौर पत्रकार, जो कयासों के बाजार में चर्चाएं चल रही है, वो चर्चाएं सम्राट चौधरी को लेके इसलिए चल रही है, जो हम और आप बैठ के अगर एनालिसिस करें इस पर, हाँ। तो चर्चाएं इसलिए चल रही है कि चूंकि सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय दिया गया था बीजेपी बिल्कुल, के ठीक है। हिस्से में, जब गृह मंत्रालय आया तो उन्होंने सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाया। साथ ही साथ सम्राट चौधरी को पहले भी देखा गया है कि वो बीजेपी के वहाँ पे बिहार के अध्यक्ष भी रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। तो लिहाजा सम्राट चौधरी और साथ ही साथ अमित शाह, जब सम्राट गृह मंत्री अमित शाह जब सम्राट चौधरी के लिए प्रचार करने के लिए गए थे, तो सम्राट अमित शाह जी ने कहा था कि सम्राट को आप लोग वोट कीजिए, हम सम्राट को बड़ा आदमी बनाएंगे। तो एक उनका जो वो बयान है, मैसेज था, हाँ, वो वो बयान भी, है, हाँ। वो भी लोग कोट करते हैं। साथ ही साथ नीतीश कुमार से करीबी देखी जाती है, और कहा यह भी जाता है नीतीश कुमार के लिए कि जो नीतीश कुमार जिन्हें चाहेंगे बीजेपी में भी, जिनका जो जिन्हें चाहेंगे मुख्यमंत्री वही होंगे, नीतीश कुमार के पसंदीदा होना चाहिए। लिहाजा ऐसे में सम्राट चौधरी उस रेस में सबसे पहले नंबर पर आते हैं बीजेपी के और नेताओं के मुकाबले। यानी सारे इक्वेशन, फिर मैं कहूँ कास्ट इक्वेशन, बाकी इक्वेशन, मतलब यानी कि गृह मंत्री के भरोसेमंद भी, दूसरा जाति समीकरण में भी वो बिल्कुल सही बैठते हैं। पहले ये संकेत भी दिए हैं। तीसरा ये कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी भरोसेमंद हैं, जो सबसे बड़ा एक बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे बीजेपी में वो अव्वल माने जा रहे हैं बिहार में। दूसरा, साथ ही साथ नीतीश कुमार के करीबी माने जा रहे हैं, नीतीश कुमार भी पसंद करते हैं। साथ ही साथ केंद्रीय नेतृत्व से भी तालमेल अच्छा है। लिहाजा इनका नाम सबसे पहले है, अव्वल हैं, और साथ ही साथ गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं। अब दो चीज़ें जो चल रही है अभी, वो ये कि क्या आने वाले समय में नीतीश मॉडल वर्सेस सम्राट मॉडल होने वाला है बिहार में, और अभी उसको लेकर के ही अभी से चर्चाएं तेज हो गई है। मैं कुछ बयान अच्छा, इसी से कि जो सवाल उठता है, बयानों का भी जिक्र करिएगा आप। जीतनराम मांझी हैं या उपेंद्र कुशवाहा हैं, क्या वो अब अपने से नीचे कद वाले नेता का नेतृत्व स्वीकार कर पाएंगे? क्योंकि सम्राट चौधरी, कम से कम उपेंद्र कुशवाहा जीतनराम मांझी के मुकाबले तो इतने बड़े चेहरे या कद नहीं था उनका, भले ही अब गृह मंत्रालय आपने दे दिया, बीजेपी के बिहाफ पे आपको गृह मंत्रालय पद जरूर मिल गया। हाँ, लेकिन राजनीति में आप ऐसे नहीं कर सकते ना कि उनकी उम्र क्या है या फिर उनके अनुभव क्या है। जब वो चूंकि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नहीं है, बीजेपी के ईगो क्लैश करते हैं, लेकिन हाँ, ईगो क्लैश होगा, लेकिन वो बीजेपी के उप मुख्यमंत्री हैं। तो आपको तो दूसरा आपके पास में ऑप्शन नहीं है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो आपके पास में ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नहीं है। तो लिहाजा आपको उनके साथ में सामंजस्य तो मिला के चलना पड़ेगा। अब इसी कड़ी में आप देखिए जीतनराम मांझी का बयान आया है कि बिहार की गद्दी पर, मैं उनका बयान जो है वो कोट इनकोट सुना रहा हूँ, बिहार की गद्दी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद बीजेपी का जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो नीतीश कुमार के चरण चिन्ह पर ही चलेगा। ऐसा नहीं करने पर उसका गुजारा नहीं होगा। ये कह रहे हैं जीतनराम मांझी। तो क्या सवाल ऐसे तो उठते हैं कि क्या जीतनराम मांझी को डर है कि क्या सम्राट के आने के बाद जो गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को मिला था, तो कुछ महीने बिहार चुनाव परिणाम के बाद देखा गया था कि भाई बिहार में यूपी वाला मॉडल चालू हो गया है, बुलडोजर चलने लगा है, माफियाओं के ऊपर माफियाओं के घर पर बुलडोजर चल रहा है, या फिर जो क्रिमिनल हैं तो उनके घर पर गृह मंत्री रहते सम्राट चौधरी ने ये एक्शन लिए भी हैं बहुत सारे केसेस में। बिल्कुल। तो इसलिए क्या जीतनराम मांझी अभी से मैसेज देना चाह रहे हैं कि उस हिसाब से सरकार नहीं चलेगी, सरकार नीतीश कुमार के हिसाब से चलेगी। नीतीश कुमार की जो 3C जो थी वो बची रहे, जिसमें कहा जा रहा था कि 3C में जो क्राइम है, करप्शन है, या फिर सांप्रदायिक सौहार्द की जो बात होती है नीतीश कुमार को, तो क्या वो बची रहे, उसको लेकर के चर्चा है। तो इसलिए जीतनराम मांझी का ये बयान बहुत सारा जो है मैसेज है, सवाल है। दूसरा है उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार जिस मॉडल को चला रहे थे, आगे जो भी सरकार आएगी उसी मॉडल को आगे बढ़ाएगी। फिर पूछा गया कि जेडीयू कह रही है कि नीतीश मॉडल के बाद हम लोग को निशान मॉडल चाहिए। तो उसमें उन्होंने कहा कि इस पर उन्होंने कहा कि हमने जो भी मॉडल नीतीश कुमार ने चलाया है उसी को सरकार आगे चलाएगी, चाहे सरकार जिसकी है। तो ऐसे में जीतनराम मांझी का बयान आना, फिर या उपेंद्र कुशवाहा का बयान आना, ये मान लीजिए कि ये क्या ये नीतीश कुमार वर्सेस सम्राट, नीतीश मॉडल वर्सेस सम्राट मॉडल, ये टकराव वाले हालात तो नहीं बिल्कुल, ये अभी से चलना शुरू हो गया है। और दूसरा एक चीज़ और इसमें समझना चाहूँगा, टकराव वाले हालात, और इसके बाद फिर अब आपको लोकसभा चुनाव में जाना है, तो उत्तर प्रदेश के बाद जो सबसे ज़्यादा जिस पर फोकस होता है सियासत का, वो होता है बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों मिलकर 120 लोकसभा सीटें देते हैं। तो ऐसे में अगर फिर आपको डिलीवर भी करना है, जनता को आपको बताना भी है कि हमने जो आपसे वादे किए वो हम आपको ज़मीन पर उतार कर भी दे रहे हैं, लोकसभा में फिर आपको उनसे जनता से रिप्लाई भी लेना है, तो ये बड़ी चुनौती वाला वक्त होने वाला है 2 साल के आसपास। बिल्कुल,
बिल्कुल देखिए 2029 में में लोकसभा इलेक्शन है, चुनाव होगा, हाँ। 2030 में विधानसभा चुनाव होगा, कई सारे बीजेपी ने वादे किए बिल्कुल, हैं, तो मेरे ख्याल से एक बड़ी चुनौती है, उसको पूरा भी करना है, बीजेपी को भी अपनी लंबी लकीर खींचनी है, जेडीयू को भी खींचनी है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है मतलब ऐसे नहीं है कि आपको कई सारी चुनौतियां हैं जिसका सामना करना पड़ेगा, और ऐसे में इधर उपेंद्र कुशवाहा और जो है इनका जीतन राम मांझी का बयान ये कह रहा है कि क्या एनडीए गठबंधन में क्या सब कुछ ठीक है। सवाल तो ये उठते हैं ना, क्योंकि आप ऐसे सवाल कर रहे हैं कि भाई आपको नीतीश कुमार के चरण चिन्ह पर ही चलना होगा, हो सकता है बीजेपी अपने हिसाब से चले। अब वो आप लाइन खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने मन से नहीं चलिएगा, यार ये कहें हम पहले से हिदायत दे रहे हैं, बिल्कुल, पहले से उपेंद्र कुशवाहा या जीतन राम मांझी हिदायत देने की कोशिश कर रहे हैं, या पहले से एक दबाव बनाने का प्रयास है। खैर अब देखना होगा कि आखिर जो फॉर्मूला है इस पर तो स्वाभाविक है, लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है, और एक डिप्टी सीएम कौन होगा निशांत के अलावा, ये ज़रूर अभी सवाल है। जल्दी इस पर भी हम आपको अपडेट देंगे, लेकिन बिहार की सियासत से जुड़ी सबसे पहले सबसे सटीक अपडेट ये जो अभी हम लोगों ने जिक्र किया है मंत्री मंडल का, या फिर आप कहिए कि पूरे फार्मूले पे जो नई सरकार के फार्मूले पे जिक्र किया है, ये हम लोग मुझे लगता है कि हम लोग सबसे पहले कर रहे हैं, और हमारे सूत्र ने सबसे पहले ये चीज़ें कहा है, और हम लोग मतलब सबसे पहले हैं इस खबर को बताने में, और आगे भी हम आपको सबसे पहले हर बिहार की सियासत से जुड़ी अपडेट देते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।